नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज बात करेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में। आप सब जानते होंगे इंडिया का फ्यूचर स्टार है। कैसे इतने ऊपर तक पहुंचा, क्या क्या प्रॉब्लम देखी, उसके बारे में बात करेंगे। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 में भदोही जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। 6 भाई बहनों में चौथे नंबर का था और उनके पापा एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी गांव में। लेकिन यशस्वी जायसवाल शुरुआत में जब छोटा था, गांव मोहल्ले, घर से ज्यादा उसका टाइम गली मोहल्ले में निकल जाता, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता रहता था। अब क्या करे, खेलता रहा। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10-11 साल का, उसे लगा कि मैं गांव में खेल रहा हूं, मेरा गांव में फ्यूचर नहीं है। सोचा गांव से बाहर जाऊं। अब गांव में बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कहाँ जाए, कहाँ क्या कुछ करें। सब लोगों के मुझसे एक ही बात सुनते, सपनों के शहर मुंबई जाओ, मुंबई में जाके बनोगे कुछ। अब उसने सोचा चलो मुंबई जाएंगे। एक उम्र कितनी, 11 साल। उसने अपने पापा से जिद की, पापा मुझे मुंबई भेज दो, मुझे क्रिकेटर बनना है। अब बड़ी मुश्किल से तो 6 लोग, 8 लोगों का वो चलता था, पापा मम्मी और 6 लोग, 8 लोग थे घर में। 8 लोगों का खर्चा उन्हें चलो भेजे दे रहे, 1 लोगों का खर्चा कम होगा। अब क्या, गांव के 1 लोग चाचा मतलब मुंबई में रहते थे, कुछ काम वगैरह करते थे। अब चाचा से बात की, चाचा के पास भेज दिया मुंबई में। अब मुंबई में पहुंच तो गया, अब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। मतलब उसने सपना तो देखा क्रिकेट खेलेगा, अब प्रॉब्लम के लिए वो तैयार। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, चाचा के यहाँ आ गया। चाचा के 2 बच्चे थे, फैमिली थी, छोटा सा कमरा। चाचा ही बड़ी मुश्किल से रहते थे। अब बेचारा वो 1-2 दिन रहा, चाचा ने कहीं और व्यवस्था करा दी। चाचा ने कहाँ व्यवस्था करा दी, चाचा ने एक डेयरी में व्यवस्था करा दी उसकी। 11 साल का लड़का एक डेयरी में कैसी व्यवस्था करा दी कि तुम काम करो, मतलब जितना टाइम प्रैक्टिस करना उतना टाइम प्रैक्टिस करो, बाकी आके डेयरी का काम करो। स्टार्टिंग में तो उसने काम किया और प्रैक्टिस की, लेकिन फिर पूरा फोकस वो प्रैक्टिस पे करने लगा। उसने काम डेयरी का बंद कर दिया। केवल सुबह मतलब रात में आता डेयरी में, सो जाता, सुबह से निकल जाता। डेयरी का जो मालिक था वो गुस्सा हो गया, उसने उसको निकाल दिया डेयरी के बाहर। डेयरी के बाहर निकाल के सामान फेंक दिया बाहर। अब वो क्या करे, आजाद मैदान पहुंचा जहाँ प्रैक्टिस करता था। आजाद मैदान में सामान रखा, उधर जो गार्ड वगैरह लोग रहते उनसे बात की कि टेंट में रहने की व्यवस्था कर दो। तो उसने गार्ड बोला कि तुम मैच में इधर प्रदर्शन करके बताओ, अच्छा खेल के बताओ, तो इधर रह लेना टेंट में। और उसने मैच में अच्छा खेला, उसके बाद टेंट में रख दिया। टेंट कैसा, एक पॉलीथीन का, ना उसमें लाइट की व्यवस्था, ना उसमें पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं, केवल बस पॉलीथीन का बना। बरसात में क्या प्रॉब्लम आती थी, पूरे पानी भर जाता। अब बेचारा कैसे सो पाता हो। इतने में भी दिक्कतें खत्म नहीं होती थी। जब टेंट में रहता था वहां अपना खाना बनाता था, और भी जो गार्ड वगैरह लोग रहते और भी लड़के आ जाते थे, मारते थे उसको, खाना खिलाओ दे वो, मतलब बहुत परेशानी थी। लेकिन जैसे करके 3 साल टेंट में रहा। 3 साल जहां उस टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर तो बाथरूम थी। सोचो इतना प्रॉब्लम रहा, लेकिन नहीं, उम्र 11 साल, 3 साल रहने के बाद सोचो आपकी उम्र क्या होगी, उसकी 11 साल उम्र, सपना। लेकिन उसके अंदर क्या था, पेशेंस और सपना, अपने सपने के लिए मेहनत। अब बेचारा क्या करता, 3 साल तक रहा। एक ज्वाला सिंह नाम के कोच थे, वो आते थे। उनकी नजर क्या पड़ी कि पिच खराब थी, मतलब पिच थी स्लो पिच, बाकी बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे उस पिच पे, वो लोग नहीं खेल पाते। यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहा था, बैटिंग करते करते वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। ज्वाला सिंह ने बुलाया, कहाँ रहते हो, कहाँ से क्या करते हो, मतलब कहाँ रहते हो बताओ। उसने अपना बताया कि हम 3 साल से यहाँ टेंट में रह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताई। अब ज्वाला सिंह बोला कि आज से तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा सब कुछ मैं देखूंगा, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें बनाना। अब उसने मेहनत की, ज्वाला सिंह ने और उसको कॉन्फिडेंस दिलाया और इस चीज को ट्रेनिंग दी, क्योंकि ज्वाला सिंह भी कोच थे, वो भी यूपी से आए थे। उन्होंने भी देखा था कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो आउटसाइडर थे,
तब मुंबई आए थे, वैसे ही सेम ईयर मुंबई आए। वैसे श्री जायसवाल को बहुत ट्रेन किया, अब मेहनत करता 2020 के अंडर-19 की टीम में सिलेक्ट हुआ, इंडिया अंडर-19 में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहा, अच्छा प्रदर्शन किया। सोचो एक, और उस टाइम में जब वो 3 साल टेंट में रहा ना, 3 साल टेंट में रहा, 3 साल टेंट में, घर वाले पैसे तो भेजते थे, मतलब ऐसा तो नहीं है पापा उसके पैसे भेजते थे, लेकिन मुंबई जैसे शहर में थोड़े से पैसे से कुछ नहीं होने वाला था। क्रिकेट का खर्चा ही इतना रहता, कभी बैट टूट जाए, ग्लव्स फट जाए, थाई वगैरह, जाने कितना खर्चा रहता। तो वो शाम के टाइम अपने जो आजाद मैदान के बाहर टिक्की बेचता था, गोलगप्पे, जो उसके साथ खेलने वाले आते थे वही उन्हीं लोगों को टिक्की बेचता था, वही लोग चिढ़ाते थे उसको, लेकिन नहीं, मेहनत की उसने, तब जाके ज्वाला सिंह मिले 3 साल बाद, वो अपने इधर ले आए और प्रैक्टिस स्टार्ट। दो मेहनत है ना, मेहनत सफल होती। 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद 2021 में, 2020 में ही राजस्थान रॉयल में 2.4 करोड़, 2.4 करोड़, मतलब 2 करोड़ 40 लाख में राजस्थान रॉयल की टीम में खेला। तो जो इंसान 11 साल की उम्र में घर से सपना लेके आया, तब मेहनत की है ना, उसको क्या, उसको बस अपने आप पे बिलीव था, मैं आया हूं, मैं बनूंगा। तब सब बनते हैं, सबको अपने आप पे बिलीव होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है, सब सेम है, सबको सेम प्रॉब्लम आती है। जो लोग प्रॉब्लम में भाग जाते हैं वो लोग नहीं बन पाते हैं, और जो प्रॉब्लम देखता रहता मजबूत बन जाता है, वो सफल हो जाता है।